नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज एक ही सवाल है जो पूरा देश पूछ रहा है दर्शकों, और ऐश्वर्या के एजेंडा में मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि पूछता है भारत कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। वो सारी बातें जो अब तक हम कर रहे थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये जो तिकड़ी है, ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इस तिकड़ी के अभी तक संचालक थे एकनाथ शिंदे। लेकिन बीजेपी के नंबर्स, और क्या नंबर आए हैं साहब। नंबर होते हैं, एक होता है 50-60%, एक होता है 70-80% वाला। बॉस ये तो 98% वाला काम करा है, 98% वाला। ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाली बात नहीं है साहब, ये तो मेरिट वाली बात है। देवेंद्र फडणवीस लेके गए हैं बीजेपी को 133 पे। 133 is BJP's number. 133, 133. Only Maharashtra numbers नीचे, graphics down. 133, 133. आप समझ रहे हैं नंबर? बीजेपी 133 पे, एकनाथ शिंदे अकेले अपने दम पे 57 पे है। ग्राफिक्स ना ऑन। एनसीपी यानी अजीत पवार 41 पे है। ये जो जलेबियां बनने का सिस्टम आप देख रहे हैं ना, ये जलेबियां खाएगा कौन? लेकिन ये जो पहले तिकड़ी वाले ग्राफिक्स लाइए, डोंट डू ऑल दिस, ये सारा आप अभी गलत चला रहे हैं। ओनली प्ले 3 ग्राफिक्स। बीजेपी में अभी 3 प्लेयर है दर्शकों। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। ये अभी का समीकरण है, लेकिन यह समीकरण अब बदलेगा, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस अपना बेड़ा गर्क क्यों करना चाहती है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, और पूछता है भारत कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। एकनाथ शिंदे मुझे लगता है विल नॉट कंटिन्यू। देवेंद्र फडणवीस, यस, देवेंद्र फडणवीस होंगे अगले मुख्यमंत्री। अजीत पवार डिप्टी सीएम रिटेन कर सकते हैं। अब इसमें कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन है कि देवेंद्र फडणवीस, अगर चलिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हैं, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हैं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो एकनाथ शिंदे बिना किसी सवाल के दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली यानी सेंट्रल कैबिनेट में आ जाएंगे। यह हम शिवराज सिंह चौहान के साथ देख चुके हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो, जिसका 99.9% चांस है, मैं आपको बता रहा हूं, 99.9% चांस है देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने का। ऐसे में एकनाथ शिंदे दिल्ली आ जाएंगे, सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, और उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम बन जाएंगे उनकी जगह, और अजीत पवार रिटेन करेंगे। यह है पहला फॉर्मूला। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे दिल्ली, श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ। तो पहली बात, एकनाथ शिंदे कुछ खोते नहीं है। एकनाथ शिंदे का स्टैचर बढ़ता है, और उनके सुपुत्र और शिंदे सेना के बड़े नेता श्रीकांत शिंदे, जो इस समय सांसद हैं, वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे महाराष्ट्र के। तो दैट फैक्शन एंड द मराठा फैक्शन इज ऑल्सो सॉर्टेड। क्योंकि एक कल बहुत बड़ा सवाल था कि बीएमसी का चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आना है, उसमें अगर आप एक मराठा फेस, जो कि इस बार ये निकल के आया है कि एकनाथ शिंदे ने वो मराठा नेता का तमगा अजीत पवार से ले लिया है, पवार से, बल्कि मैं बोल रहा हूं शरद पवार से ले लिया है। अब एकनाथ शिंदे असली शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई उनसे पूछ नहीं सकता। उन्होंने जनता के समर्थन के साथ यह दिखा दिया है कि वो ही है असली शिवसेना। शिष्य पुत्र से जीत गया, शिष्य पुत्र से जीत गया। इसीलिए बीजेपी अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाती है और देवेंद्र फडणवीस को बनाती है, तो उनको बाइज्जत दिल्ली लेके जाएंगे, लाएंगे, और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे, जो कि खुद सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं अजीत पवार के साथ। तो तिकड़ी का फॉर्मूला जारी रहेगा।
उद्धव ठाकरे को यह बोलने का बहाना नहीं मिलेगा, यह मौका नहीं मिलेगा कि एक मराठा चेहरे के साथ क्या किया, हटा दिया जीतते ही, मुख्यमंत्री बनाया था हटा दिया। नहीं, वो दिल्ली में एडजस्ट हो जाएंगे, बड़ा कैबिनेट पोर्टफोलियो उनको दे दिया जाएगा। तो शिष्य की इज्जत बाकायदा होगी। और श्रीकांत शिंदे जब वहां बनेंगे तो उनके भी जो फैक्शन है वो बस सब सॉर्टेड रहेंगे। यह फॉर्मूला 1 जिसका बताया जा रहा है 99% चांस है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम है। एक दूसरा फॉर्मूला है कि एकनाथ शिंदे रहते हैं। अगर एकनाथ शिंदे बने रहते हैं मुख्यमंत्री तो फिर देवेंद्र फडणवीस कैन नॉट रिमेन डेप्यूटी सीएम, यह तय है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे। अब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे तो कैबिनेट में आएंगे? नहीं, देवेंद्र फडणवीस को एक लार्जर रोल देना पड़ेगा, उससे भी बड़ा रोल देना पड़ेगा। खाली है? हां खाली है। हो रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। स्पेक्युलेटिव नहीं है, रियलिटी है। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति छोड़ना चाहेंगे? अनंत विजय जी ज्यादा बताएंगे, नहीं छोड़ना चाहेंगे। कौन छोड़ना चाहेगा? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है भाई। राजनीति अनंत विजय जी खेती करने के लिए थोड़ी करता है, राजनेता राज के लिए करता है। और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है भाई, मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है। कोई मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता। किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर से, शायद मैं आपको बता रहा हूं, राजनाथ जी और गडकरी जी को छोड़ के एक कैबिनेट मिनिस्टर से आप पूछ लीजिए कि आपको किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ऑप्शन है। अगर पल भर में ना डिसाइड कर ले कि हां मेरे को सीएम बनना है, कोई भी प्रदेश हो, XYZ, बड़ा छोटा कोई भी, वो ताकत होती है मुख्यमंत्री की, पावर होती है मुख्यमंत्री। इसलिए देवेंद्र फडणवीस वुड वांट टू रिमेन इन महाराष्ट्र। और बीजेपी के जो नंबर्स हैं 133 अभूतपूर्व है, 122 तक आई है, लेकिन 133 133 इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है कि एकनाथ शिंदे अगर सीएम बने रहते हैं, जिसके कम चांसेस हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाना पड़ेगा। और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाके सिर्फ आप एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना सकते। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ लाइक हाउ। लेकिन फिर लोग बोलेंगे शिवराज सिंह चौहान ने भी तो प्रूव किया था। लेकिन बीजेपी के क्या इंटरनल डायनामिक्स नहीं है? क्या बीजेपी के इंटरनल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है? उस पर बीजेपी बोले या ना बोले, देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिल्कुल चांस है, बट कम है, बिकॉज ही हिमसेल्फ वांट्स टू स्टे इन महाराष्ट्र। और अगर ऐसे में एकनाथ शिंदे सीएम रहते हैं, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ जाते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम रहते हैं, तो दूसरा डिप्टी सीएम कौन? वो बीजेपी को चूज करना पड़ेगा, जिसके चांसेस कम है। क्योंकि मैं अभी भी फॉर्मूला 1 के साथ मुझे बताया जा रहा है दैट वर्क्स। डेट भी 25-26 की सेट हो रही है। देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण लेंगे, एकनाथ शिंदे स्मूथली हैंडओवर करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी बोल दिया गया है दैट यू विल बी गिवन अ हैंडसम पोर्टफोलियो इन दिल्ली। आपको एक अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो दिल्ली में दिया जाएगा, डोंट वरी। और आपके सुपुत्र को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये हर पार्टी का इंटरनल कॉम्बिनेशन है। मैं उस पर कोई डिबेट भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने जनता के साथ बात कर रहा हूं, अपने व्यूअर्स के साथ बात कर रहा हूं। ये रियलिटी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र का होगा, वो बीजेपी को उसकी जिम्मेदारी होगी कि बीएमसी से अब जब पहली बार वो मराठा तमगा शरद पवार से ले पाए हैं, वो वर्चस्व उनका महाराष्ट्र की राजनीति से बिल्कुल आपने उनका तमगा लहराता था, वो हटा दिया है। तो फिर वंस एंड फॉर ऑल इस बार बीजेपी चाहेगी बीएमसी से भी सुपड़ा साफ हो, और उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए वहां। और इन नंबर्स के साथ तो लगता है कि हो सकता है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 पे आते हैं।